ईद उल अज़हा तमाम उम्मत मुसलमान को मुबारक हो। बकरा ईद तमाम दोस्तों को मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी तमाम कुर्बानियों को कबूल और मंजूर फरमाए। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, गज़ा के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम आप डोनेट ज़रूर करें। अगर आप 2 बकरे कुर्बान कर सकते हैं तो आप एक कर लें, एक आप उधर डोनेट कर दें। अभी भी एक दिन ईद में बाकी है तो आप जितना डोनेट कर सकते हैं फ़लस्तीन में करें। ये आपके और मेरी आखिरत के लिए बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ 9 जून से लेके 10, 11, 12, 13, 14 जून तक का ये एनालिसिस है गोल्ड का रुझान बताऊंगा कि कहाँ से बाय, कहाँ से सेल और क्या इस वक्त ये कर सकता है। शॉर्ट वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की और डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉसेस, टीपी सब कुछ बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि अब मार्केट क्या मतलब कि 3185 से अगर नीचे जाती है तो करेगी और अगर उससे ऊपर ऊपर रहती है तो क्या करेगी। और वाज़े तौर पे ये बताता चलूँ कि ये मेरी बातें सुनकर इम्प्रेस होकर और ज़्यादा खुश होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे भी लॉसेज होते हैं। तो इसलिए मैं ख्वाबों की दुनिया में किसी को भी नहीं गुजारना चाहता क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी और अपना नाम नहीं ख़राब करना चाहते। हमारी वीडियो देखने के बाद भी आपने ये ज़हन में रखना है कि हमारे भी लॉसेज होते हैं ज़िंदगी में और ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। इसलिए ये देख कर आप हमारे प्रीमियम का जो कि फ्री लर्निंग है, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बगैर आपने नहीं करना। आप शुरू करते हैं वाज़े तौर पर दोस्तों। ये देखें, सबसे पहले आपको ये लकीरें जो नज़र आ रही हैं इस पर मैं D1 पे जाता हूँ तो आपको वाज़े तौर पे W1 पे वाज़े तौर पे ये आपको इस टाइम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल नजर आ रही है। ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी आपको पता है टेक्निकल्स में जब भी ये, जिन पर मैं 30% बिलीव करता हूँ, 70% बिलीव नहीं करता, ये जब भी बने तो आपको पता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब हम कंफर्मेशन देखते हैं कि क्या वाकई ही मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है या नहीं। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा यार ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी थी इस हिसाब से तो मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गई। मार्केट यहाँ पे आके दोबारा रेंज बाउंड करना शुरू हो गई। तो इससे आपको साबित होता है कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न हैं ये कोई इतने खास वर्क नहीं करते। हाँ, 30% वर्क करते हैं। और हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सी कंफर्मेशन है इसको नीचे लाने की मार्केट। अब जरा हम डायरेक्ट H4 में अगर आ जाए दोस्तों, बड़े ही टेक्निकल पॉइंट्स सुन लें गौर से। ये देखें दोस्तों, ये मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट ली। कहाँ पे? यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली। मार्केट यहाँ तक गई, ये देखें 3286 से 3342 तक। फिर मार्केट आई 3283 पे, फिर मार्केट चली गई 3364 पर। फिर मार्केट ने सपोर्ट ली 3286 से, फिर तकरीबन 3323 पर गई। फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, इस एरिया को निकालते हुए यहाँ पे आप लोगों के लॉसेस सेट करवा गई। फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट ली 3286 से और मार्केट ने तकरीबन 3404 लगाया और मार्केट दोबारा इस वक्त तकरीबन 3303 मतलब कि 3286 के करीब है। मतलब कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है। मार्केट इस टाइम खुल चुकी है। आप ये देखें, ये वाज़े तौर पर ट्रेंड लाइन जो ऊपर से पहली आ रही थी, जो मैंने पहली ड्रॉ की हुई थी, इसको अब जरा थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने टच किया 3306 5 को 7 को और यहाँ से मार्केट तकरीबन ऊपर अब 3321 तक जा चुकी है। अच्छा, अब आपने ना एक गौर से बात समझने की कोशिश करनी है कि 2 तरह की सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती हैं। एक तो बॉडी टू बॉडी होती है जो पुराने लोगों को पता है, जो नए लोग हैं वो भी समझ लें, और एक विग टू विग होती है, ठीक है। अब आप देखें, मैंने दोनों तरह की ड्रॉ की हुई है। ये जो ट्रेंड लाइन है, जो एनिमेशन में आपको इंडेक्स फिंगर शहादत की उंगली नजर आ रही होगी, ये देखें, ये जो जा रही है ये सारी बॉडी टू बॉडी ये टच होकर जा रही है, ठीक है। और ये जो जा रही है ये विग टू विग जा रही है। देखें, इसको मैं थोड़ा सा और जूम खत्म कर देता हूँ जरा। तो आप ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से जो शुरू हो रही है, ये वाली अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बॉडी टू विग जो है वो ड्रॉ की हुई है ट्रेंड लाइन, और ये जो ट्रेंड लाइन आपको जा रही है ये बॉडी टू बॉडी है। अब जरा गौर से बात सुनें यहाँ पे। अभी आपने जो देखनी है वो D1 के टाइम फ्रेम में बॉडी टू बॉडी जो ट्रेंड लाइन है उसको जरा नोट करें। ये आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर से, एक इसको आप नोट करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस और तीसरा ये सपोर्ट जो मैंने आपको बताया कि बार बार मार्केट इस एरिया को, जो कि H4 की सपोर्ट बनती है, जो कि बार बार ये एरिया बनता है 3285 और 3295 वाला, इन सारे 3-4 पॉइंट्स को ले लें तो ये मजबूत किस्म की सपोर्ट आप कह लें बन रही है, जो कि ट्रेंड लाइन पे भी बन रही है, सादा सपोर्ट पे भी बन रही है। और यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब मार्केट बार बार उस चैनल को बार बार तोड़कर नीचे आने की कोशिश, अभी ये देखें 3317-18 पे थी और मार्केट 3321 लगा के नीचे फौरन 3312 पे आ गई। ये 20 मिनट की बात है, आप ये देख लें। ये देखें, M5 पे खोलें, ये ले देखें किस तरीके से यहाँ पे गई 3331 पे, 21 पे और 3311 पे आ गई। मतलब कि मार्केट के अंदर इस टाइम सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकती है। ये पॉइंट असूलन तो बाय का बनता है, लेकिन यहां पे आपने गौर से चीज देखनी है कि मार्केट 1 2 3 4 5 दफा घुमा के वापस इधर आई है। मतलब कि मार्केट तैयार है कि किसी भी टाइम मार्केट इस लेवल को तोड़ सकती है। लेकिन ये अगर लेवल तोड़ भी देती है, तो अगला
मैक्सिमम मार्केट को जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3200। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे H4 में आपको खोल के लेवल्स बता देता हूँ, और ये आपकी यहाँ पे लेवल्स का टीपी भी बन गया, जो मैंने आपको कहा था आपने टीपी रखना है। आपको अगर ये तोड़ती है तो ये तोड़ने के बाद इसका जो पहला बनेगा वो बनेगा जी 3200, आप 85 कर लें। दूसरा आपका बनेगा 3244, ये एरिया बनेगा। और तीसरा जो एरिया बनेगा उसको D1 को अगर मैं खोलूँ तो D1 खोलने के बाद ये वाला जो एरिया है 3185, ये वाला जो एरिया है ये बनता है, ये या आप कह लें 3170, 3185 अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से मार्केट अपने आप को दोबारा रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है, और ये एरियाज जो है पूरे का पूरा यहाँ से ऊपर जाके 4000 भी लगा सकती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप गौर से सुन लें, वो ये है जब तक मार्केट 3185 से नीचे क्लोजिंग नहीं देती D1 की, कितनी इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है, जब तक मार्केट 3185 से नीचे या 3182 से नीचे क्लोजिंग नहीं देती D1 में, मतलब विग नहीं आपने मैटर करती कि विग इधर आके ऊपर चली जाए, विग चाहे यहां से आके ऊपर चली जाए, विग मैटर नहीं करेगी, बेशक आपके लॉसेज हो जाए, मैटर करेगी क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग 3185 से नीचे दे दी तो समझ लें कि गोल्ड का बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क से मुराद ये गोल्ड शायद 2480 लगा दे, कितना मैंने पॉइंट बताया, 2480 लगा दे अगर ये 3185 से नीचे क्लोज होगी। लेकिन अगर ये 3185 से ऊपर रहती है तो ये आपको ऊपर लेवल नजर आ रहा है 4000 का, यहां पे मार्केट इजीली आपको जाती दिखाई देगी, जो कि आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो वीकली कहा था तो ये इतना बड़ा एनालिसिस, यार ये भी जरा सुन लिया करें, कोई मसला नहीं है, नॉलेज ही आ रहा है ना, कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं इधर कोई अल्लाह माफ करे कोई चीज ऐसी सुना रहा हूं या सिखा रहा हूं जो कि पत्थर पे लकीर है। गौर से सुन लें, ये बातें समझने की जरूरी होती है ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो कि यार मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है, ये चीजें इनमें रखनी है। अच्छा, अब अभी तक के लिए आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो है W1 में ग्रेव स्टोन डोजी बना हुआ है, ठीक है, जो कि मार्केट जो है सूलन इसको आपके टेक्निकल्स के मुताबिक इसको कम से कम 3100 वापस वहीं पर 85 लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखते हैं मार्केट अभी फिल वक्त क्या करती है। अभी आप लेवल जरा नोट करें, लेवल जो बनता है पहला सपोर्ट का वो ये बनता है 3286। 3286 से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट शायद ज्यादा ऊपर तक ना जाए, मार्केट दोबारा यहां तक आए 3330 तक, ठीक है। 3330 पर आने के बाद सीधा मार्केट 3250 और फिर 3185 लगा दे, ठीक है। कितना आपको लेवल इस हफ्ते का समझ आया, 3286। यहां से अगर मार्केट आती है तो मार्केट दोबारा एक दफा 3330 तक जा सकती है। 3330 पर जाने के बाद मार्केट जो है सीधा आपको 3250 और 3185 लगा सकती है, ठीक है। ये वीकली डायरेक्ट मैंने आपको लेवल नोट कर दिया, लेवल बता दिया कि आप ये लेवल लिख सकते हैं। दूसरा ये कि आपने एक चीज का खास ख्याल रखना होता है, जब भी मैं कहूं कि ये H4 की कैंडल है तो H4 पे जो कंफर्मेशन देखनी होती है वो आपने M15 पे कंफर्मेशन देखनी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि W1 की कैंडल है तो W1 की कैंडल पर आपने कंफर्मेशन देखनी होती है D1 की, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं H1 की आपको टाइम फ्रेम दूं तो H1 पे आपने जो कंफर्मेशन देखनी होती है वो M5 पे देखनी होती है, समझ आ गई। मतलब कि अगर मैं H4 पे कह रहा हूं कि दोस्तों अगर ये लेवल यहां पे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आपने कंफर्मेशन पर ट्रेड लेनी है, तो आपने किस कंफर्मेशन पे लेनी है, M5 पे नहीं, M1 पे नहीं, M2, आपने M15 की कंफर्मेशन पर सेल लेनी है। वो कैसे, यहां पे अगर ब्रेक कर जाती है तो आपने जैसे ही वेट करना है कि M15 पर बेरिश इंगल्फिंग बनती है तो आपने यहां से सेल लेनी है, और जो SL होगा उसका बहुत ही छोटा होगा, जो भी M15 की कैंडल के ऊपर बनता है वो आपने रख देना है। ये भी मैं आपको SL बता देता हूं ताकि जो नए हजरात हैं वो सुन लें क्या मैं कह रहा हूं, कैसे SL रखना है। मिसाल के तौर पे दोस्तों ये बेरिश इंगल्फिंग ये बनी हुई है, आपको दिखा देता हूं, यहां पे ये बनी हुई है। अगर जहां पे मिसाल के तौर पे ब्रेकआउट होता है तो यहां पे बेरिश इंगल्फिंग इस तरीके की बनती है, तो आपने SL इस विग के ऊपर रखना है। ये आपको एनिमेशन में इंडेक्स फिंगर नजर आ रही होगी 3349, और इसका टीपी आपने खुला रखना है, ठीक है। और पहला टीपी तो आपने वो रखना है जो कि अगली कैंडल का जितना भी आपका SL होगा उतना ही, मतलब 30 पिप्स का, 50 पिप्स का, 60 का, 70 पिप्स की कैंडल बनती है, 100 पिप्स की बनती है, उतना आपने SL रखना है और टीपी भी उतना ही रखना है। दूसरा टीपी आपने खींच देना है इसका खुला 3250 तक, ठीक है, और फिर 3185 तक आपने जाने देना है, ठीक है। ये गौर से आपने इस चीज को उम्मीद है समझ लिया होगा। और अब आप आ जाएं D1 की कैंडल पर, जो कि विग टू विग मैंने आपको कैंडल ट्रेंड लाइन सपोर्ट दी हुई है। वो यहाँ पे एरिया बनता है वही वाला जो मैंने आपको बताया है 3211, ठीक है, और यहाँ पे 3230, 3220 ये एरिया बनता है। यहाँ से आराम से विग मारकर, यहाँ पे विग लगाकर दोबारा से 3185 से ये ऊपर मार्केट 4000 का सफर क्रॉस कर सकती है। तो की पॉइंट क्या हुआ, जब तक 3185 से नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक मार्केट 4000 के मोड में है, आपने 4000 का जहन बना के रखना है। और जैसे ही मार्केट 3185 से नीचे क्लोजिंग दे दे तो आपने 2480 का जहन बना के रखना, शायद इससे भी बुरे तरीके से क्रैश हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीकली एनालिसिस समझ आ गया होगा। डेली एनालिसिस मैं दोस्तों अपलोड नहीं कर सकता, मुझे शदीद किस्म की नींद है, थोड़ा सा मैंने सोना है,
कोशिश करूंगा कि यार अपलोड कर दूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आज का लेवल्स बता दूं, लिख लें, नोट कर लें यहाँ पे आप, ताकि स्कैल्पिंग कर लें और स्कैल्पिंग में अपने 60 70 80 पिप्स निकाल के घर जाएं, क्योंकि इंट्राडे में अगर 70 80 पिप्स निकल जाए तो इनफ होता है। लिखें गौर से यहाँ पे दोस्तों 3303, मैंने ये लेवल नोट तो नहीं किए हुए, लेकिन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट आती है 3303 पर, तो आपने यहाँ पे M5 पर बुलिश एंगल्फिंग देखकर बाय ले लेनी है। अच्छा, इसी तरीके से मार्केट अगर 3295 पे आती है तो M5 की बुलिश एंगल्फिंग देखकर कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बाय की निशानदेही कर रहा हो, मॉर्निंग स्टार कुछ भी ऐसा देख के बाय ले लेनी है। तीसरा 3290, ये सारा है 3295 और 3290, इसके दरमियान कोई भी M5 पे बुलिश एंगल्फिंग मिले तो आपने बाय ले लेनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो 3276 का बनता है, 3276 और 3271, यहाँ पे कोई भी M5 में बुलिश एंगल्फिंग बनती है तो आपने बाय ले लेनी है। अब मैं जरा सेल का आज आपको बता दूं, सेल आप कहां से ले सकते हैं। बेहतरीन सेलिंग जो बनती है वो 3330, यहाँ पे मार्केट अब कोई भी M5 में बेरिश एंगल्फिंग बने तो आप सेल ले सकते हैं, और ये 3330 और 3300 आप कह लें कि 36 का एरिया, यहाँ से आप कहीं पे भी M5 पे बुलिश बेरिश एंगल्फिंग मिले सेल ले सकते हैं। इसी तरीके से 3344 पे अगर बेरिश एंगल्फिंग मिले सेल ले सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग M5 पर मिले बगैर आपने सेल नहीं लेनी, ठीक है। थोड़ा सा सेलिंग वॉल्यूम भी देख लीजिएगा, बेरिश एंगल्फिंग भी देख लीजिएगा, प्रेशर भी देख लीजिएगा, ये 2-3 कंफर्मेशन देखकर आपने सेल ले लेनी है। और दूसरा 3361, यहाँ पे कोई भी मार्केट अगर सेलिंग M5 पे बेरिश एंगल्फिंग मिलती है तो आपने सेल ले लेनी है। और ये लेवल जो है ये H1 के मैंने आपको बताया, और मेरे ख्याल से H1 की स्टोरी ही आज की नफल है जी। आपको आज का भी मैंने आपको डायरेक्ट लेवल्स बता दिए हैं, और इन्हीं पर आप आराम से कोई 70-80 पिप्स लेके घर चले जाएं। वीकली एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, और मुझे थोड़ी सी इजाज़त देने से पहले रीपोस्ट वीडियो को कर दें, और हमारा फ्री सेशन, फ्री कोर्स, फ्री टेक्निकल, फ्री फंडामेंटल, फ्री सब कुछ फ्री ज्वाइन करने के लिए जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, और हमारे रेफरल लिंक के साथ अटैच होकर जो भी आपके पास है डिपॉजिट करें और आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि हमारे भी लॉसेज होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।